एक है, इनका नाम है सुरेश बाल्यान। इन्होंने पूछा है जी, कैसे मनुष्यों को पशु के समान माना गया है। मतलब जिनको मनुष्य मिली है वो पशु के समान किस टाइप के आदमी होते हैं, वो बता हुआ। तो जो आदमी मनुष्य देव दुर्लभ तन प्राप्त करके, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसको प्राप्त करके ये नहीं जानता मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा कौन है, और मरने के बाद मेरी क्या दशा होगी और क्या बंदोबस्त कर सकता हूं। देखो कितने पॉइंट बताए। जो बार बार ये चिंतन नहीं करता वो तो पशु से भी गिरा हुआ है। क्यों? पशु 1 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं करता बेचारा। पशु कई पार्टियों में जाकर के अंडमंड व्यवहार नहीं करता, शास्त्र का विरुद्ध नहीं चलता बेचारा। वो जो खा लिया पी लिया पे तो तसल्ली से किसी को दुख नहीं देता, वो तो पशु से भी नीचा है। पशु की तो बात छोड़ो, पशु की तो नियम होते हैं। जो आदमी धर्म के विरुद्ध मनमाना आचरण करता है मनुष्य देह प्राप्त करके, और कोई चिंता नहीं, एक क्षण में तेरे प्राण छीन लेगा तो आखिरी चिंतन क्या होगा या किस दुर्दशा में डाला जाएगा तेरे को, वो पशु ही है। और क्या है? अरे ये करोड़पति अरबपति या खरबपति जो लगे हुए हैं मान सम्मान में, एक्टर फैक्टर, ये जो दुर्व्यवहार करे हैं, धर्म से विरुद्ध कर्म करते हैं, ये सारे लकड़ बग्गे तो बनने हैं फिर। और क्या होगा इनका? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। ये जो अरब अरब रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों के, अपने बच्चों के छोड़ कर ये दुनिया का वो करके खाली हाथ जा रहे हैं, इनकी तो बहुत दुर्दशा होगी। अपने लिए धर्म के लिए खर्च कर देते। कितने का अरब है? 2 अरब है जी। कै बच्चे हैं? 2 हैं। तो कितना देगा उनको? 50 करोड़ उसको दे दे, अब तू मरने वाला है, कभी भी क्षण भंगुर शरीर है, और 1 अरब धर्म में लगा दे। अरे जो बोएगा वो काटेगा दुष्ट। इधर धर्म का आचरण भक्ति तो तैने की नहीं, कम से कम ये तो कोई बो दे, किसी जीव की सेवा कर जाए। नहीं करता, वो पशु है। अरबपति नहीं, वो अनंत बार नरक भोगेगा। अरबपतियों की हालत बता रहा हूं, भोगियों की हालत बता रहा हूं। पिकनिक पार्टी वाले जो रात को 2-2 बजे सोते हैं, दारू से व्यभिचार करते हैं, उनकी देखना क्या दुर्दशा होगी। जिनको आप स्टार कहते हो और जिनके देखने के लिए हजारों आदमी गधे की तरह जाते हैं, जो गंदगी के भरे हैं, जो चेहरा लीप करके उल्टे काम करते हैं रात को, उनको स्टार भी कहते हैं। लेकिन ज्ञानी तो आप कहते हैं उनको क्या जानते हैं। चलो, तो दूसरा, इस मनुष्य तन में प्राप्त होने के बाद 5 इंद्रियों के सुख में ही लगे हैं। वो 5 कामनाएं होते हैं। कौन कौन सी कामनाएं हैं? 5। देखने की, सूंघने की, सुनने की, चखने की, स्पर्श करने। शाबाश। 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि। तो 5 ही कामनाएं होती हैं। इनको सुख देने के लिए दौड़ता है ये जीव। ये सुबह से शाम तक गाड़ी मोटरसाइकिल लेके, जो कल युग में बगैर धर्म का आचरण के बगैर जो धन इकट्ठा कर रहे हैं और ड्यूटियों पर जा रहे हैं, ये क्या करते हैं? 5 इंद्रियों का सुख मिले, कैसे भी मिले, आदमी को पागल बना के मिले, डंडे मार के मिले, पैसा कैसे भी मिले, तो क्या नशा होगा उनको? अरे वो अपने को शरीर मानते, उससे महामूर्ख आदमी तो वेद व्यास ने कहा कोई है ही नहीं, गधा है वो, मूढ़ा है जो अपने को शरीर मानता हो। तो आप देख लो क्या हालत होगी फिर। क्यों शरीर में इंद्रियां हैं और वो अपने संबंधियों के लिए, मान सम्मान के लिए धन जोड़ने में लग जाएगा, इनको सुख देने में, ठंडा का, गर्म का, देखने का, खाने का, सूंघने का, चखने का, पकड़ने का, और धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा। भक्ति से हजारों कोस दूर हो जाएगा।
सेवा दीन दया तो उसमें होती ही नहीं, क्यों भोगी है वो। तो इसी पिकनिक पार्टी, गलत आचरण करना, गलत अंडबंड व्यवहार करना, गलत खाना, जीवों को दया करना, 50 करोड़ की कोठी बना रखी है, बाहर कोई कुत्ता बेचारा बिलबिलाता है, एक्सीडेंट हो गया और कुछ, या दर पर कोई आया है उसको भगा देना, क्यों आगे फिर उसने अपनी दुर्दशा करनी है ना। जो बोर है उसका तो 1000 गुना काटना पड़ेगा बेटा। उधर अरबपति खरबपति नहीं है, सामान रखवा लिया जाएगा। ये 2 दिन की जोगरी है, ध्यान रखना। उसके बाद लंबा घेरा जाएगा आगे, चल क्या क्या काम किया इसका, खोलो इसका रजिस्टर, अब पता लगेगा अरबपति खरबपति स्टार और मिनिस्टर का। ध्यान रखना। तो ये तन तो संसार के चक्कर से छूटने के लिए मिला था और सेवा के लिए मिला था। जीवों की सेवा, जिनके पास सामान नहीं है, जो बेचारी भोग योनि में है, और दान, पवित्र दान देने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए मिला था, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने के लिए नहीं मिला था। भगवान की भक्ति नहीं करता, धर्म का आचरण भी नहीं करता, मनमाना आचरण करता है, जीवों पर दया नहीं करता, दूसरों को पीड़ा देता है, 10% अपनी शुभ कमाई का दान या सेवा में नहीं लगाता, और मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, शरीर क्षण भंगुर, कभी भी छूट सकता है, मौत का कोई पता नहीं, उससे पहले जो अपना परलोक को संवारने की कमाई नहीं करता और बार बार चिंतन नहीं करता और इंद्रियों के सुख में ही लगा रहता है, तामस सुख, राजस सुख, नशा पता, पिकनिक पार्टी, घूमना, जन्मदिन मनाना, ये गंदगी के शरीर पे ही लगा रहता है, तो उसकी क्या हालत होगी जी। अरे जो करेगा बोएगा वही तो काटेगा, गीता में और क्या कहा भगवान ने, क्या हालत होगी देख लो। बैंक में जमा करा था उतना ही तो मिलेगा उसको, वैसा ही तो मिलेगा। जो मदिरा और भगवत स्वरूप जीवों के मांस को भी खाता है, उससे नीच गधा और हरामी आदमी वो अनंत अनंत बार भोगेगा। जो आजकल कह रहे हैं ना नॉन वेज होटलों में जा रहे हैं, बेटा याद रखना, जिस टट्टी पेशाब को, जीव को मार के प्रोत्साहन दे रहे हो, कोई कहेगा जी मैं मरे हुए को खाता हूं, तो डिमांड तो कर रहा है, तू भी तो भोगी है, तेरे पास क्या चीज नहीं। रिजिन में अंदर क्या थूक पीप खकार, उन बेचारे मलमूत्र भरे हैं, उन नालियों को साफ करके खा रहा है, तू आदमी है गधा। क्या हालत होगी तेरी, लोक परलोक बर्बाद हो जाएगा अरबों जन्म तक। ध्यान रखना, तेरा नॉन वेज पार्टी याद आएंगी, गोबर का शरीर है, सब कुछ खा जाएगा इस दुनिया का, तू उल्टे काम करेगा जो कोई भी नहीं बचेगा। तो अब भी समय है, अब भी कम से कम भगवान से प्यार, नहीं तो दान, शुभ कमाई, जीवों की सेवा, गलत आचरण, खान पान को, पिकनिक पार्टी को संभाल लो आज से ही ना बेटा। अकेला जाना है, सामान छोड़ के, ध्यान रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।